औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा ये LHV पार्ट फर्स्ट की जो बुक है हमारे ज़ीरो बुक के नाम से। इसके लेक्चर चल रहे हैं फर्स्ट एड वाले बेटा। ये एमरजेंसी मेडिसिन है, इसका हमारा तीसरा लेक्चर है। ये तकरीबन 23 के करीब मेडिसिन है। तो पिछले 2 लेक्चर में हम 11 मेडिसिन पढ़ चुके हैं। तो 12वीं आज मेडिसिन हमने पढ़नी है, नैलोज़ोन इंजेक्शन। तो ये सारी एमरजेंसी मेडिसिन है। इसमें LHV का क्या किरदार है, ये सारा का सारा हम मेडिसिन में तफसील से पढ़ते आ रहे हैं। तो इंडिकेशन क्या है बेटा, यही से हेडिंग्स हैं, सबकी बराबर हेडिंग्स हैं। क्या अलामात होंगी जब इस्तेमाल करना है। रिवर्सल ऑफ CNS डिप्रेशन काज्ड बाय ओपियम, जब दिमाग ख़राब हो चुका हो। CNS कहते हैं बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड शामिल हैं। और वो डिप्रेस हो जाएं और उल्टा काम करने लगें बाय काज्ड बाय ओपियम। ओपियम कहते हैं अफ़ीम। अफ़ीम किसी ने खा ली है तो उसकी वजह से उसका दिमाग ठिकाने नहीं रहता, तो उसको तरियाक के तौर पर उसको दुरुस्त करने के लिए नैलोज़ोन इंजेक्शन देते हैं। कभी कहते हैं अगर किसी को नशा हो तो वो कहते हैं जी आप नींबू निचोड़ दें इसके मुंह में या अचार खिला दें, ठीक हो जाएगा ये वो। तो उसके लिए बेटा ये इंजेक्शन है नैलोज़ोन इंजेक्शन है। डायग्नोसिस ऑफ ओपियम पॉइजनिंग, और जब आपको डायग्नोज हो जाए, तशख़ीस हो जाए कि ओपियम जो है, अफ़ीम जो है, उसका जहर चढ़ चुका है इसको, तो ये नैलोज़ोन लगा देंगे आप। मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसको बॉडी में कैसे इंजेक्ट करेंगे। बाय इंट्रामस्कुलर, IM का मतलब इंट्रामस्कुलर गोश्त में टीका, IV इंट्रावेनस रग में टीका, और सबकुटेनियस या ज़ेरे जिल्द टीका है, तो ये लगा देंगे। इसका नैलोज़ोन का डोजेज कितनी देनी है, एडल्ट को बेटा जवानों को देनी है 0.2 मिलीग्राम से 2 मिलीग्राम। 0.2 मिलीग्राम इंतहाई कम मिकदार है बेटा, और 2 मिलीग्राम अच्छी मिकदार है। तो ये भी थोड़ी 2 मिलीग्राम भी, लेकिन इसकी इतनी ही बहुत है मिकदार। बाय IV इंट्रावेनस देनी है, IM इंट्रामस्कुलर और सबकुटेनियस या ज़ेरे जिल्द इंजेक्शन लगाना है। मे बी रिपीटेड आफ्टर 2 to 3 टाइम्स 3 मिनट्स, और इसको आप 2 से 3 मिनट में दोबारा भी लगा सकते हो। मैक्सिमम 10 मिलीग्राम कैन बी गिवन, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिलीग्राम तक दे सकते हैं। यानी अगर 2 मिलीग्राम दिया है तो 5 डोजेज इसकी 2-2, 3-3 मिनट के वक्फे के बाद दे सकते हैं। आफ्टर विच द डायग्नोसिस इज़ रिव्यूड, और उसके बाद फिर इसकी तशख़ीस करनी है कि उसका इलाज हुआ है या नहीं हुआ। चिल्ड्रन, बच्चों में खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो गया 0.0 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से देनी है। बाई IV इंट्रावेनस सबकुटेनियस ज़ेरे जिल्द या IM इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना है। इफ़ नो रिस्पॉन्स, अगर कोई रिस्पॉन्स ना आए 0.1 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से शुड बी गिवन, ये दे सकते हैं आप। LHV's एक्टिविटीज़ स्पेसिफिक टू द ड्रग, LHV का क्या काम है इस दवा से मुतल्लिक। डू नॉट एक्सीड द मैक्सिमम डोज, मैक्सिमम डोज जितनी है उससे बिल्कुल तजावज़ ना करें। प्रेस्क्राइब बाय द डॉक्टर, जितना डॉक्टर ने लिखा हो। रेफ़र टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, और मरीज़ को अगर ऐसी सूरत हाल है, उसने अफ़ीम वगैरह ली हुई है, नशा किया हुआ है, तो उसको हॉस्पिटल में रेफ़र कर दें। फिर आ जाएगा डिजॉक्सिन इंजेक्शन, जिसको लेनोक्सिन भी कहते हैं बेटा। मैंने पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में कि डिजॉक्सिन जो है डिजिटलिस लनाता और डिजिटलिस प्रोप्यूरा, ये 2 पौधे हैं। इनकी पत्तियों से दिल का टॉनिक बनता है, दिल की दवा बनती है। इसमें कुछ केमिकल हैं, डिजॉक्सिन, जीटाटॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, ये मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल होते हैं। तो इनका इंजेक्शन भी होता है बेटा। तो ये देना क्यों है, इंडिकेशन क्या है, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, यानी दिल का अटैक हो गया है, तो ये इंजेक्शन इसका दे देना है आपने। ये दिल का टॉनिक है, दिल की दवा बनती है डिजॉक्सिन से, ये पौधे से हासिल होने वाली दवा है। नेट पे सर्च भी कर सकते हैं आप। मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसको कैसे लगाना है आपने, बाई इंजेक्शन देना है बेटा। डोजेज क्या रखनी है, मिकदार कितनी है। इंजेक्शन 0.5 to 1 मिलीग्राम, इसका इंजेक्शन यानी आधा मिलीग्राम से लेके 1 मिलीग्राम IV इंट्रावेनस देना है एज अ सिंगल डोज में, और डिवाइडेड डोज या वक्फे से तकसीम करके दे सकते हैं। यानी कि 0.25 to 0.5 मिलीग्राम 4 to 6 आवर्स, हर 4 से 6 घंटे में। तो यहाँ गौर किया करें बेटा, ये 5 मिलीग्राम को देंगे 2 मरतबा 0.25, और 0.25 तो 0.5 हो गया, और 0.5 को 2 मरतबा देंगे तो 0.5 का मरतबा होता है आधा और आधा 2 मरतबा करके पूरा हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 मिलीग्राम। तो ऐसे दे सकते हैं इसको डिजॉक्सिन इंजेक्शन को 4 से 6 घंटे के वक्फे से। टैबलेट भी होती है इसकी बेटा, रैपिड डिजिटलाइजेशन
तेज़ी से डिजिटलाइजेशन करने के लिए 0.5 यानी आधा मिलीग्राम से लेके 1.5 मिलीग्राम, 1.5 का मतलब 1.5 मिलीग्राम की टैबलेट है, वो दे सकते हैं एज अ सिंगल डोज औरली मुंह के ज़रिए दे सकते हैं। चिल्ड्रन बच्चों को क्या करना है, इंतहाई कम मिकदार 0.01 टू 0.02 इशारिया के बाद भी एक ज़ीरो लग गया, यानी इंतहाई कम मिकदार है, मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से देनी है एज अ सिंगल डोज बाई एनी रूट, किसी भी रूट से दे सकते हैं यानी मुंह के ज़रिए भी। और इंजेक्शन जो है वो इसका आईवी इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, बच्चों को भी दी जा सकती है। LHV's एक्टिविटीज़ स्पेसिफिक टू द ड्रग, LHV का क्या काम होगा, ये अद्वियात देने में। ऑलवेज यूज़ अंडर सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर, हमेशा डॉक्टर की ज़ेर निगरानी रहना है। डू नॉट एक्सीड द प्रेस्क्राइब डोज, और जो डॉक्टर ने उसके में लिख दे उससे बिल्कुल तजावज़ नहीं करना। डू नॉट यूज़ इन केस ऑफ गॉइटर, और अगर गिलड़ की बीमारी, गॉइटर कहते हैं बेटा गिलड़ की बीमारी होती है, गले गर्दन फूली होती है किसी शख्स की, उसमें इस दवा को बिल्कुल यूज़ नहीं करना, डिजिटलिस को। वार्म पेशेंट्स अबाउट द पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट, मरीज़ को गर्म रखना है क्योंकि हो सकता है उसके मुमकिन कोई असरात हों। एग्जाम्पल के तौर पर हेडेक, सर में दर्द हो सकता है, और विजुअल डिस्टर्बेंसेस या बसारत में यानी देखने में कोई ख़राबी आ सकती है डिजिटलिस से, तो उसको वार्म रखना है, मरीज़ को ठंडा नहीं होने देना। फिर आ जाएगा बेटा एंटीवेनिन इंजेक्शन। एंटीवेनिन इंजेक्शन कहते हैं बेटा जहर का तरियाक, जहर को से बचाने के लिए अगर सांप वगैरह काट ले उसका जो इंजेक्शन होगा वो वैक्सीन कौन सी, एंटीवेनिन इंजेक्शन है। इंडिकेशन कब यूज़ करेंगे, टू न्यूट्रलाइज द वेनम ऑफ द स्नैक, जो सांप का जहर है उसके जहर को असर को ख़त्म करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करेंगे बेटा। और इसको मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कैसे इसको दाखिल करेंगे बॉडी में, यही सुर्खियां हैं बार बार चलती आ रही हैं, 4 सुर्खियां हैं, यही दे दिया करें हर चीज़ में, हर दवा में। बाय इंजेक्शंस के ज़रिए देंगे। मोस्टली दवाइयाँ जो हैं वो इंजेक्शन आ रही हैं, ये किसी एक आध की टैबलेट है। डोजेज क्या है इसकी, 20 से 50 ml देनी है, और मोर या ज़्यादा इंट्रावेनस IV देनी है एट साइट ऑफ बाइट, जहाँ पर काटा है उस जगह पर दे देनी है इमीडिएटली फ़ौरन, फॉलोड बाय द फर्दर अमाउंट और इंडिकेटेड, और दर्जा झेल मज़ीद अमाउंट जो है वो दे देनी है मिकदार अगर कुछ और इशारा मिले। LHV's एक्टिविटी स्पेसिफिक टू द ड्रग, LHV ने क्या काम करना है इस दवा में, एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर द हेडिंग ऑफ द एंटीवेनोम थेरेपी, क्योंकि एंटीवेनोम थेरेपी बेटा हम पढ़ाए हैं इसी बुक के अंदर पहले ही, उसके मुताबिक एंटीवेनोम ड्रग जो है दे देनी है। ये पूरा स्नेक बाइट का जो टॉपिक है उसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया है एंटीवेनोम थेरेपी। फिर आ जाएगा एंटी इमेटिक इंजेक्शन। एंटी इमेटिक इंजेक्शन कहते हैं बेटा उल्टियाँ रोकने वाला टीका, इसको मार्जिन भी कहते हैं, स्टेमिटिल या मैक्सिलॉन, मेटाक्लोन मुख्तलिफ नामों से आती है, डीवोम कई नामों से आते हैं ये एंटी इमेटिक इंजेक्शन। इंडिकेशन क्या है इसके, कब देना है ये, नोज़िया, जब उल्टी आने की कैफियत हो रही है उसको नोज़िया कहते हैं, वोमिटिंग उल्टी आ जाना, उल्टी आ रही हो या मतली महसूस हो रही हो तो ये दे सकते हैं। मोशन सिकनेस, या अगर बीमारी मोशन की बीमारी है, उल्टियाँ मोशन इकट्ठे लगे हुए तब भी इसको दिया जा सकता है। मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसको कब किस तरीके से देना है, बाई IV, इंट्रावेनस और IM इंजेक्शन, इसका IM इंजेक्शन भी होता है और इंट्रावेनस भी होता है। डोज क्या है, मिकदार कितनी देंगे बेटा, एडल्ट को 1 से 2 ml इंजेक्शन देंगे, इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस देंगे। चिल्ड्रन बच्चों में आधी टैबलेट से 1 ml इंजेक्शन देंगे, आधे ml से 1 ml इंजेक्शन देंगे, इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर देंगे। बड़ों की और बच्चों की डोज आ गई। LHV का क्या किरदार है, LHV एक्टिविटी स्पेसिफिक टू ड्रग, LHV ने क्या काम करना है, डू नॉट यूज़ इफ़ द पेशेंट इज़ एलर्जिक टू द ड्रग, कभी भी इस्तेमाल ना कराएं अगर मरीज़ को एलर्जी होती है इस दवा से। एडवाइस पेशेंट नॉट टू ड्राइव व्हीकल आफ्टर इट्स यूज़, क्योंकि इसमें बेटा थोड़ी सी नींद होती है, मरीज़ को ये हिदायत करनी है कि अगर आपने ये इंजेक्शन लगवाया है उल्टियों के लिए तो बिल्कुल गाड़ी ना चलाएं, ये ना हो ठोक के खड़ा हो गई गाड़ी। यूज़ विद काशन इन प्रेगनेंसी, काशन कहते हैं एहतियात के साथ, तो प्रेगनेंसी में हमल में इसको एहतियात से यूज़ करना है। एंड एल्डरली पेशेंट और बूढ़े लोगों को भी एहतियात से ही यूज़ करवाना है। तो ये था बेटा एंटीमेटिक इंजेक्शन। फिर आ जाएगा एनाल्जेसिक इंजेक्शन। एनाल्जेसिक कहते हैं दाफ़े दर्द, पेन किलर भी इसको कह सकते हैं, जैसे वोरन आ गया, डेक्लोरान आ गया, ठीक है, ये इस तरह के इंजेक्शन।
इंडिकेशन क्या है, कब देने हैं ये, एक्यूट और क्रोनिक स्वेयर पेन। एक्यूट कहते हैं बेटा थोड़े अचानक से उठने वाली दर्द, और क्रोनिक कहते हैं लंबे अरसे तक दर्दें चलती ही रहती हैं किसी को। अगर लंबे अरसे की दर्दें हैं तो क्रोनिक कहलाती हैं बेटा, अचानक दर्दें होती हैं तो एक्यूट कहलाती हैं। और शदीद किस्म की पेन हो तो उसमें देना है। मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसको कैसे देना है, डीप IM इंजेक्शन, इसको गहरा IM इंजेक्शन देना है 90 के एंगल से। मैंने पिछले लेक्चर में दिखाया भी था बेटा, फिर दिखा देता हूँ इंजेक्शन देने के तरीके कौन कौन से हैं। ये देखें बेटा, इसके अंदर ये जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, ये देखें लिखा हुआ है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ये बिल्कुल डीप, ये येलो तक गया हुआ है, ये 90 के एंगल पे जाएगा बेटा, ये देखें, ठीक है। उसके बाद जो आएगा ये सबकुटेनियस इंजेक्शन है, ये 45 एंगल पे जाएगा, ये ज़ेर जिल्द टीका है। फिर आ जाएगा इंट्रावेनस, ये वेन के अंदर जा रहा है, ये 25 डिग्री इसके एंगल पे लगाएंगे। और ये इंट्राडर्मल है, डर्मस के अंदर बिल्कुल ऊपर वाली स्किन में देना है इसको, ये इंट्राडर्मल है इंजेक्शन बेटा। तो ये देखें, ये ऊपर वाली जिल्द डर्मिस एपिडर्मस कहलाती है, ये वाली डर्मस है, ये येलो जो है सबकुटेनियस टिश्यूज़ हैं, और ये वाले जो नीले हैं ये मसल्स हैं। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है ये नीले मसल्स तक पहुंचाना होता है, इसलिए डीप देते हैं इसको। तो ये इसके एंगल है बेटा, ये देखें, इंट्रामस्कुलर वाले को सीधा करके देंगे, सबकुटेनियस वाले को ऐसे इस एंगल पे, ठीक है, और इंट्रावेनस वाले को इस एंगल पे, और इंट्राडर्मल वाले को बिल्कुल सीधा, थोड़ा सा ही चबोना होता है आगे से, ये देंगे इस तरीके से। तो ये था बेटा डीप IM इंजेक्शन देना, गहरा इंट्रामस्कुलर देना है। डोजेज क्या है, 1 एम्प्यूल, 1 एम्प्यूल पूरा का पूरा बना बनाया ही आता है बेटा, तकरीबन 75 मिलीग्राम का होता है। 1 साढ़े दिन में 1 मरतबा देना है, और एज डायरेक्टेड बाय द डॉक्टर, या जैसे डॉक्टर जो है वो हिदायत दे 2 मरतबा भी लगाया जा सकता है बेटा, लेकिन कम से कम 6 घंटे का वक्फा देना ज़रूरी होता है। LHV's एक्टिविटी स्पेसिफिक टू द ड्रग, LHV की क्या काम है इस दवा से मुतल्लिक। डू नॉट यूज़ इन केस ऑफ एलर्जी टू द ड्रग, अगर किसी मरीज़ को इस दवा से एलर्जी है बिल्कुल ना दें। डू नॉट यूज़ इन पेशेंट विद एक्टिव पेप्टिक अल्सर, अगर किसी को मैदे का ज़ख़म है, पेप्टिक अल्सर कहते हैं मैदे का ज़ख़म, अगर वो है तो किसी मरीज़ को ना दें ये। यूज़ केयरफुली इन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स, वो जो औरतें जो हामला होती हैं या बच्चे को दूध पिला रही हों उनको एहतियात से यूज़ करना है। यूज़ विद केयर इन पेशेंट विद एस्थमा, और दमा के मरीज़, एस्थमा कहते हैं दमा को, दमा के मरीज़ों को भी एहतियात से यूज़ करना है इसको बेटा। फिर आ जाएगा 17 हमारी ड्रग है एंटी डायरिया टैबलेट्स। एंटी डायरिया कहते हैं मोशन को रोकने वाली, जिसको इमोडियम कहते हैं या इमोटेल कहते हैं, ये डायरिया में देते हैं मोशन में। मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे देनी है बेटा, बाई माउथ, मुंह के ज़रिए देनी। डोजेज क्या है, अडल्ट को 2 टैबलेट और 2 से 3 मरतबा डेली देनी है, ठीक है। चिल्ड्रन अंडर 13 ईयर्स, बच्चे जो 13 साल से कम हों, आधी टैबलेट से 1 टैबलेट 3 टाइम्स इन अ डे, दिन में 3 मरतबा देनी है बेटा। ये आम सी दवाइयात है सारी की सारी, जो बच्चे हॉस्पिटल में जिन्होंने काम किया हुआ है वो मेरी बातें सुन के उनको फ़ौरन याद हो जाएंगी सारी की सारी। ये चिल्ड्रन अंडर 4 ईयर्स, बच्चे जो 4 साल से छोटे हैं, नॉट रिकमेंडेड, उसको रिकमेंड नहीं करते मोडियम। LHV's एक्टिविटी स्पेसिफिक टू द ड्रग, LHV ने क्या काम करना है इन दवाइयात से मुतल्लिक। डू नॉट यूज़ अनलेस प्रेस्क्राइब बाय द डॉक्टर, आम सी सारी की सारी हिदायत वही सेम चलती आ रही हैं, जब तक डॉक्टर ना लिख के दे इस्तेमाल ना करवाएं। डू नॉट यूज़ द पेशेंट विद जॉइंटिस, ऐसे मरीज़ों को जिनको यरकान हो, जॉइंटिस कहते हैं यरकान पीलिया, ऐसे मरीज़ों को यूज़ ना करवाएं। करेक्ट डिहाइड्रेशन, पहले जो है डिहाइड्रेशन को करेक्ट करें, यानी उसको ड्रिप वगैरह लगाएं, पानी की कमी को दूर करें। डिहाइड्रेशन कहते हैं पानी की कमी होना, उल्टियाँ और मोशन की वजह से अगर जो पानी की कमी हो रही है तो पहले उसको दुरुस्त करें। एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, और इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस ख़राब हो गया है उसको दुरुस्त करें। इसमें ना उल्टी मोशन में बेटा सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन, आयन होते हैं बॉडी से निकल जाते हैं, जिससे बच्चा कमज़ोर फील करता है। बड़े लोगों की कमज़ोर फील करते हैं उल्टियाँ मोशन, तो 1 मरतबा तोड़ के रख देते हैं, तो क्या हो गया, उसका इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस है वो बिगड़ गया है और पानी निकल गया है। तो पहले डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को करेक्ट करेंगे बिफोर गिविंग दिस मेडिसिन, ये दवा देने से पहले। डू नॉट यूज़ इन चिल्ड्रन अंडर 4 ईयर्स ऑफ एज, और ये एहतियात है बेटा, वो बच्चे जो 4 साल से छोटे हैं उनको ये इस्तेमाल नहीं करवानी। फिर आ जाएगा एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक कहते हैं जरासीम कुछ लोशन, जिसमें डेटोल सोल्यूशन आ गया बेटा, डेटोल वगैरह, ठीक है। डेटोल सोल्यूशन, डेटोल क्रीम होती है, और पायोडीन सोल्यूशन होता है जो हम ज़ख्मों पे लगाते हैं। तो फिर आ जाएगा आपका डेक्सट्रोज वाटर और नॉर्मल सलाइन ड्रिप। डेक्सट्रोज वाटर 5% या 10% डेक्सट्रोज कहते हैं बेटा ग्लूकोज को,
और नॉर्मल सलाइन वाले ड्रिपें हैं वो भी हैं, यूज़ करते हैं बेटा। IV कैनुला होते हैं 18 नंबर, 20 नंबर, 22 और 24 नंबर। 18 नंबर पिंक होता है, सॉरी ग्रीन, और पिंक जो है 20 नंबर है, ब्लू जो है 22 नंबर है, और 24 नंबर जो है वो येलो होता है। तो ये छोटे छोटे होते हैं। 24 नंबर बच्चों के लिए, ये 22 नंबर और 20 नंबर औरतों के लिए, और ये बड़े नौजवान जो एथलीट वगैरह हैं जिनकी रगें वाज़े होती हैं उनको 18 नंबर दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू द एज के मुताबिक देना है। फिर उसके बाद सिरेंजेस आ गई। सिरेंजेस होती है बेटा 1 ml की सिरेंज, छोटी वाली जो इंसुलिन के लिए होती है, 2 ml, 3 ml, 15 ml, 20 ml और 50 ml तक की सिरेंजेस होती हैं। ड्रेसिंग पट्टियाँ होती हैं बेटा, जिसमें क्रेप बैंडेज है जिसको गर्म पट्टी कहते हैं, सनी प्लास्ट है, फर्स्ट एड बैंडेज ये भी होती है, और रे बैंड सर्जिकल ड्रेसिंग जिसको कहते हैं बेटा रोल पट्टी वाली, वो भी होती है। फिर आ जाएगी मेडिकल ड्रेसिंग, मेडिकेटेड ड्रेसिंग। मेडिकेटेड कहते हैं उस पट्टी के ऊपर जिसके ऊपर दवा पहले से ही लगाई गई है, उसको मेडिकेटेड ड्रेसिंग कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर डिटोल प्लास्टर आ गया, सेफ्राचूली और बैक्टीग्रास, ये सारी की सारी मेडिकेटेड ड्रेसिंग हैं जो जिनके ऊपर दवात लगी होती हैं। फिर आ जाती है बेटा कॉटन वूल। कॉटन वूल कहते हैं रुई कपास जिसको कहते हैं बेटा काटन का जो पूरा रोल होता है वो। ये LHVs के पास ये सारी मेडिसिन, ये 30 तकरीबन मेडिसिन ये होनी चाहिए। एडहेसिव टेप, चिपकाने वाले टेप, सीजर्स, कैंची, शार्प एंडेड फोर्सेप, वो चिमटी जिसके किनारे तेज़ हों, सेफ्टी पिन हों, सेफ्टी पिनें, ग्लव्स हों, दस्ताने और सक्शन बल्ब जो चूस के राल और उल्टी वगैरह का मवाद मुंह से निकाल सके उसको सक्शन बल्ब कहते हैं। ये सारी चीज़ें LHV के पास मौजूद होनी चाहिए। तो ये थी हमारी बेटा द्वियाद, ये 3 लेक्चर में हमने कंप्लीट की। अच्छे से याद करें, वैसे तो ये आम सी चीज़ें हैं और बच्चे याद कर सकते हैं, 10-10 करके याद कर लें, और लास्ट वाली तो बिल्कुल ही आसान है। तो इसके बाद हमारा बेटा जो लेक्चर है अगले वाला फ़िज़िक्स है। फ़िज़िक्स भी हमने वो पढ़नी है जो आपकी मेडिकल से रिलेटेड फ़िज़िक्स की चीज़ें हैं, वो बहुत आसान हैं, वो हम पढ़ेंगे बेटा अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।